नमन शब्दकार मित्रों, मैं प्रवीणा त्रिवेदी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के एकल काव्य पाठ में मैं नारी शक्ति के ऊपर और नारी की दोहरी जिंदगी के ऊपर एक सृजन सुना रही हूँ। ध्यान चाहूंगी आप सभी मित्रों का। नारी के आदर्श पुराने, आज भी था, कल था, आज भी है, कल भी यही रहेगा। मित्रों, नारी के आदर्श पुराने, पुरुषों के हैं गए बदल। लेश मात्र भी उनमें अब तो हो सकती ना फेर बदल। लेश मात्र भी उनमें अब तो हो सकती ना फेर बदल। यूं तो समाज के सारे बंधन नारी पर ही थोपे जाते। यूं तो समाज के सारे बंधन नारी पर ही थोपे जाते और परिणित होकर आदर्शों में कर्तव्यों का एहसास कराते। कहते हैं अब आया नारी युग। आजकल ये कहा जाता है कि नारी युग आ गया है। वह आगे है पुरुषों से। नारी तो है अब स्वतंत्र, जो घुटती थी वर्षों से। फिर भी समाज है पुरुष प्रधान। नारी प्रधान क्यों नहीं होता? फिर भी समाज है पुरुष प्रधान। पुत्रोत्पत्ति चिर प्रधान, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्याएं बहुत होती हैं और जिसकी वजह से मित्रों कन्याओं का प्रतिशत कम हो रहा है हमारे देश में। और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि इस कार्य में, कन्या भ्रूण हत्या में महिलाएं ही सहयोग कर रही हैं। महिलाओं का भी योगदान है। पुत्रोत्पत्ति चिर प्रधान पूर्ण नहीं है बिना पुत्र के संस्कार नियम और विधि विधान। मित्रों, अगला बंद है। फिर भी समाज के सारे बंधन नारी पर ही थोपे जाते। परिणित होकर आदर्शों में कर्तव्यों का एहसास कराते। कुछ तो बदनाम हैं और कुछ को बदनाम किया जाता। निष्ठुर समाज द्वारा उनको जंजीरों से जकड़ा जाता। याद आया है वो प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जो हमारे श्रद्धेय रहेंगे। याद आया है वो प्रसाद जिसने ये पंक्ति लिख डाली। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, उसने ये पदवी दे डाली। श्रृंगार तुम्हारा श्रद्धा है, बस और नहीं कुछ कहना। केवल श्रद्धा के मोती को अपने आंचल में ढक लेना। मित्रों, ये थी मेरी कविता। धन्यवाद मित्रों, आपने मेरी इस रचना को ध्यान से सुना।